हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राजपूती कुर्ती की स्टिचिंग किस प्रकार से करते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। एकदम सरल और आसान तरीका बताया जिसमें आप पूरी कुर्ती की स्टिचिंग सीख सकते हो। किस प्रकार से इसकी सिलाई की है मैंने, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुर्ती की स्टिचिंग करना सिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। ठीक है, तो इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो कुर्ती की कटिंग तो मैंने पहले से ही कर रखी है और अब इसकी सिलाई करते हैं। मतलब कि आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी शुरुआत से किस प्रकार से करते हैं। तो ये मेरा पिछला पार्ट है और ये वाला आगे वाला पार्ट है। तो इन दोनों को सबसे पहले जॉइंट किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस प्रकार से आपको जो शोल्डर है दोनों शोल्डर को मिलाना है और इस पर सीधी सिलाई लगाना है। और पहले कुर्ती का जो सीधा वाला भाग है उस पर किनारी पे बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है सीधी, और फिर उसको फोल्ड करके उल्टी साइड से सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से शोल्डर की सिलाई करनी है। सबसे पहले एक भाई साहब ने मेरे से पूछा था कि हम राजपूती कुर्ती के जो गले की स्टिचिंग करते हैं उसको सिर्फ आगे वाले पार्ट के ही मंजी लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, इस प्रकार से मंजी नहीं लगा सकते। हमें दोनों पार्ट को जॉइंट करके ही गले की मंजी लगानी होती है। एक पार्ट के मंजी गले की सिलाई नहीं होती है, दोनों पार्ट को जॉइंट करने के बाद में ही पूरे गले की सिलाई होती है। तो इस प्रकार से मैंने देखिए दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। और इस प्रकार से फिनिशिंग नहीं आती है तो आप कैंची से इस प्रकार से सिलाई को बाहर तक निकाल के फिर ऊपर इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। इससे दोनों पार्ट जॉइंट हो जाएंगे और सिलाई भी गुम लग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और शोल्डर भी जॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए कुर्ती की फिनिशिंग देखिए, ऊपर की स्टिचिंग मैंने कर लिया, शोल्डर की दोनों को जॉइंट कर लिया और बिल्कुल भी सिलाई बारीक बाहर नहीं दिख रही है। अब जो गले का शेप है इसको फिनिशिंग देते हैं। थोड़ा सा जो आधी इंच कपड़ा है इसको कटिंग करके गले को गोलाई दे देते हैं और बीचों बीच एक कट लगा देना है। यहाँ से हमें मंजी की शुरुआत करनी है गले की। तो चलिए सबसे पहले मैं शोल्डर के मंजी लगाऊंगी। ऐसा नहीं है कि हम गले से ही शुरुआत करें, पहले हम अपने शोल्डर के भी लगा सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एक शोल्डर की मंजी लगाती हूँ, उसके बाद में गले की लगाती हूँ और उसके बाद में एक दूसरे वाले शोल्डर की लगाती हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपना स्टिचिंग बता रही हूँ आपको। आप चाहे तो गले से शुरुआत कर सकते हो, चाहे तो शोल्डर से कर सकते हो। तो इस प्रकार से गुणे को आपको एक हाथ से प्रेस करते हुए और मशीन के फुट का ध्यान रखना है। सीधी अपनी सिलाई अपने जो गुना लगाया है उसको ध्यान रखते हुए सीधी सिलाई लगानी है और गुने को इस प्रकार से सिल लेना है। तो अब देखिए मैंने इस प्रकार से कितनी फिनिशिंग से गुना आया है, बिल्कुल भी कहीं भी मोटा पतला नहीं है, एकदम सेम है। अब कुर्ती के गले के मंजी लगाएंगे तो ध्यान रखना है, मैंने जो कट लगाया था वहाँ पे बीचों बीच मंजी को इस प्रकार से रखना है। थोड़ा सा मंजी को फोल्ड कर लेना है ताकि वहाँ पे अपन जब एंड करते हैं गले का तो जॉइंट करने में आसानी रहे। तो थोड़ा सा उसको फोल्ड करके फिर मंजी को ज़्यादा खींचना नहीं है, अपने हाथ से जितना अपन सीधा रख सकते हैं मंजी को उस प्रकार से। और जो गोलाई है गले की उसके अकॉर्डिंग हमें गले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बस मंजी को गोलाई की तरफ इस प्रकार से रखते हुए उस पर सिलाई लगा देनी है। देखिए इस प्रकार से कितनी फिनिशिंग से गला बनता जा रहा है और बिल्कुल भी बढ़ेगा भी नहीं। जितना अपने कटिंग करके रखा है उतना ही शेप के साथ गले की गोलाई बनेगी, बहुत ही अच्छी। तो पूरी स्टिचिंग हो चुकी है गले की। इस प्रकार से देखिए अब जो कट लगाया था वहाँ पे जॉइंट भी लग जाएगा आसानी से। और इस प्रकार से गले और एक आर्म होल की सिलाई हो चुकी है और दूसरे वाले आर्म होल की अब शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस प्रकार से कुर्ती में कोई भी परेशानी आ रही हो और समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने दोनों शोल्डर और गले की स्टिचिंग कर ली है। और अब देखिए इसको मंजी का जो मार्जिन बचा हुआ है उसको फोल्ड करके फिर इसके फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैंने इसकी फोल्डिंग कर ली है और अब फिनिशिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से पीछे से हमने पहले ही मार्जिन जो बचा हुआ था उसको फोल्ड कर लिया है और अब हमने फिनिशिंग की सिलाई लगाना शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मैंने ऐसे ही किया है, पहले मैंने आर्म होल की फिनिशिंग की सिलाई लगाई, उसके बाद में गले की। बस कुछ भी नहीं करना है, मेरी ये मशीन है, मेरे को ना दूसरे हाथ से थोड़ा सा पीछे की तरफ कपड़े को खींचना पड़ता है
फिर आसानी से ये बहुत जल्दी सिल देती है। और ऐसे में पीछे से बिल्कुल भी नहीं लेके चलती हूँ, तो ये मशीन एक ही जगह चलती रहती है, इसलिए मुझे दूसरे हाथ से इस कपड़े को थोड़ा सा पीछे खिसकाना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोनों की पूरे आगे वाले पार्ट की पीछे वाले पार्ट की इस प्रकार से स्टिचिंग हो चुकी है। अब देखिए जो साइड की सिलाई होती है वो किनारे पर जो सीधा वाली कुर्ती का सीधा भाग है उस पर किनारे पर इस प्रकार से सिलाई लगा देनी है थोड़ी और फिर कुर्ती को उल्टा करके और फिर कुर्ती को उल्टी साइड से इस प्रकार से उल्टा करके फिर हमने जो हमारी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। और फिटिंग की सिलाई ध्यान रखना है, लगाते समय हमें क्या करना है, हमने जो कट लगाया है वहाँ बीचों बीच पे लाके सिलाई को छोड़ना है ताकि हम इसकी ठीक है। तो जब अपन चाल की मंजी लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से आनी चाहिए यहाँ पे कॉर्नर पे। तो चाल की मंजी की शुरुआत करिए मैंने। ध्यान रखना है चाल की मंजी लगाते समय हमें जहाँ से हमने शुरू किए वहाँ से मंजी को 1 इंच छोड़ के लेना है ताकि वहाँ पे अपन जब लास्ट वाला कॉर्नर बनाए तो वो एक्स्ट्रा हमें चाहिए। तो इस प्रकार से मंजी लगाना है, बिल्कुल सेम ही है। इस प्रकार से गुणे को फ्रेश करते हुए मशीन को चलाते हुए और अब अपन कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर के लिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ देनी है और कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करके फिर मंजी को इस प्रकार से दोनों गुणों को मिला के इस प्रकार से तिरछी सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल सेफ में और अच्छा कॉर्नर बनेगा। देखना दोबारा सिलाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही हमें कॉर्नर को एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक सिलाई के साथ आप कॉर्नर बना के देखिए, बहुत ही परफेक्ट बनता है। मैं तो दोबारा कभी भी नहीं लगाती, ना ही मुझे यहाँ पे कुर्ते की स्टिचिंग होने के बाद में लोग पीछे से इसको पूरे के हाथ से सिलाई लगाते हैं, मैं तो नहीं लगाती। इसी सिलाई के साथ मेरे कॉर्नर बहुत अच्छे से जम जाते हैं और कुर्ते की फिनिशिंग भी इतनी अच्छी आती है। देखिए कॉर्नर में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है लेकिन मुझे तो ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है और कॉर्नर बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक ही सिलाई के साथ मेरे कॉर्नर इतने अच्छे बनते हैं। तो आपको कॉर्नर में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर पूछिएगा और ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से तिरछी सिलाई लगा के कॉर्नर आप आसानी से बहुत अच्छे कॉर्नर बना सकते हो। जिस किसी को भी जो काम आता है उसे बहुत आसान लगता है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको बहुत ही कठिन लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, जब चाहे जो काम अपन सीख सकते हैं आसानी से। तो अगर आपको भी राजपूती सिलाई सीखनी है और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और मैं थोड़ा धीरे बताने की कोशिश करूँगी अगर किसी को जानना है तो। लेकिन मेरी वीडियो तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, इसमें आपको कुछ सीखना मिले तो बढ़िया है। अब मैं इसकी फोल्डिंग करूँगी, लेकिन मैं 3 ही सिलाई के साथ इसकी फोल्डिंग लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादा पहले इसको फोल्ड करो फिर फिनिशिंग की सिलाई लगाओ ऊपर की, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बार बार मशीन को चलाना हो। मैंने इसलिए इसकी 3 ही सिलाई के साथ फिनिशिंग की सिलाई लगा दी और बहुत ही अच्छी बनी है। अगर किसी काम को करने लग जाते हैं और उसी में ज़्यादा टाइम लगता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने क्या किया, 3 सिलाई के साथ ही कुर्ती की पूरी फोल्डिंग कर दी और इस प्रकार से कुर्ती की स्टिचिंग हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस प्रकार से मैंने कॉर्नर की इसके साथ ही स्टिचिंग कर दी है। तो देखिए इस वाली कुर्ती की तो स्टिचिंग पूरी हो गई है और किस प्रकार से बनकर तैयार है। तो मेरी कुर्ती तो बनकर तैयार है और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको भी इस प्रकार की कुर्ती की स्टिचिंग सीखना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सर, धन्यवाद, क्षमा करिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। बाय बाय सभी को।